ओम शांति। आज 25 फरवरी 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में दुख हरता सुख करता बाबा ने स्मृति दिलाई कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यह कभी मत भूलो कि हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण देवता बनने वाले हैं। बाबा कहे वर्णों को भी याद करना पड़े, सदा नशा रहे। हम ब्राह्मणों को अभी बेहद का बाप स्वयं भगवान पढ़ाते हैं और वर्षे की स्मृति दिलाते कहा कि सब आत्माओं को सदा सुखी बनाने वाला, खुश करने वाला एक ही बाप है। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। हम ब्राह्मण अभी शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहे तुम भी यह घड़ी घड़ी भूल जाते हो, याद है बड़ी सहज। हम ब्राह्मण हैं, डाले से वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। इसलिए शिव बाबा कहते हैं जितना हो सके मुझे याद करते रहो। प्रदर्शनी के व बाबा के चित्र भी सामने हो तो भी बाबा की याद रह सकेंगी। और अटेंशन दिलाया कि तुम शूद्रों के संग में आने से ब्राह्मण पना भूल जाते हो। ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंचे हैं, क्योंकि तुम ब्राह्मण नॉलेजफुल हो। तुमको अभी स्वयं भगवान आकर पढ़ाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। और साथ में अंडरलाइन कराया कि तुम जानते हो हम स्वर्ग के देवी देवता बन रहे हैं। जब तक यह निश्चय नहीं तो कुछ भी पा नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा समझाते हैं बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है। और साथ में अटेंशन दिलाया कि अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। याद न करने से माया कुछ न कुछ विक्रम करा देती है। याद नहीं किया और लगी माया की चमाट, याद में रहने से माया की चमाट नहीं खाएंगे, क्योंकि बाबा कहे यह बॉक्सिंग है। तो जितना याद में रहेंगे उतना सेफ रहेंगे। और विशेष कहा कि तुमको तो अभी शुद्ध अहंकार होना चाहिए। कौन सा? कि हम आत्माएं बाप की मत पर इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिस स्वर्ग में फिर हम राज्य करेंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो, तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो, तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए। आज मुरली से प्रश्न है, सच्चे ब्राह्मण की मुख्य निशानी क्या होंगी? उत्तर में बाबा ने सच्चे ब्राह्मणों की 5 बातें बताई। पहला, बाबा कहे सच्चे ब्राह्मणों का इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ होगा, वह जैसे इस पुरानी दुनिया का किनारा छोड़ चुके। दूसरा निशानी, सच्चे ब्राह्मण वह जो हाथों से काम करे और बुद्धि सदा बाप की याद में रहे, अर्थात कर्मयोगी हो। तीसरा, ब्राह्मण अर्थात कमल फूल समान। चौथा, ब्राह्मण अर्थात सदा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने वाले। पांचवा, ब्राह्मण अर्थात काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले। बाबा कहे ये है सच्चे ब्राह्मण की निशानी। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे कौन? बाबा कहे कौन से बच्चों को समझाते हैं? यह ब्राह्मण। यह कभी भूलो मत कि हम ब्राह्मण हैं, देवता बनने वाले हैं। बाबा कहे वर्णों को भी याद करना पड़ता है। यहाँ तुम आपस में सिर्फ ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं। यह ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं, शिव बाबा पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। शूद्रों से ब्राह्मण बनने बगैर देवता बन नहीं सकेंगे। वर्षा शिव बाबा से मिलता है, वह शिव बाबा तो सबका बाप है। इस ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। लौकिक बाप तो सबका होता है, पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में याद करते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो। क्या समझते हैं बच्चे? अलौकिक बाप जिनको कोई नहीं जानते, भल ब्रह्मा का मंदिर है, यहाँ भी प्रजापिता आदि देव का मंदिर है। उनको कोई महावीर कहते हैं, दिल वाला भी कहते हैं, परंतु वास्तव में दिल लेने वाला है शिव बाबा, न कि प्रजापिता आदि देव ब्रह्मा। सब आत्माओं को सदा सुखी बनाने वाला, खुश करने वाला एक ही बाप है।
बाबा कहे यह सारी क्वालिटी जो गायन करते हैं ना, यह एक परम पिता परम आत्मा की है, शिव बाबा की है। बाबा कहे यह भी सिर्फ तुम ही जानते हो, दुनिया में तो मनुष्य कुछ नहीं जानते, तुच्छ बुद्धि है। हम ब्राह्मण ही शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तुम भी यह घड़ी घड़ी भूल जाते हो। याद है बड़ी सहज, योग अक्षर सन्यासियों ने रखा है। तुम बाप को याद करते हो। योग कॉमन अक्षर हैं, इनको योगाश्रम नहीं कहेंगे। बच्चे और बाप बैठे हैं। बाबा कहे इसको आश्रम क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ तो परिवार है, बाप और बच्चे हैं। बाबा कहे बच्चों का फर्ज है बेहद के बाप को याद करना। हम ब्राह्मण हैं, डाडे से वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा, इसलिए शिव बाबा कहते हैं जितना हो सके याद करते रहो। चित्र भी भल रखो तो याद रहेंगी। बाबा कहे चित्र होंगे तो चित्र के द्वारा भी याद बनी रहेंगी। हम ब्राह्मण हैं, बाप से वर्षा ले रहे हैं। ब्राह्मण कभी अपनी जाति को भूलते हैं क्या? तुम शूद्रों के संग में आने से ब्राह्मणपना भूल जाते हो। बाबा भूलने का कारण बता रहे हैं कि जब तुम शूद्रों के संग में आते हो तो ब्राह्मणपने का नशा भूल जाते हो। ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंचे हैं, क्योंकि तुम ब्राह्मण नॉलेजफुल हो। भगवान को जानी जाननहार कहते हैं ना, उसका भी अर्थ नहीं जानते। ऐसे नहीं कि सबके दिलों में क्या है वह बैठ देखते हैं, नहीं, उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। वही बीज रूप है, जाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो ऐसे बाप को बहुत याद करना है। बाबा कहे आत्मा को अंदर रियलाइजेशन होना चाहिए कि जो बाप इतनी प्राप्ति कराते हैं उनको बहुत प्यार से याद करना है। इनकी आत्मा भी उस बाप को याद करती है। वह बाप कहते हैं यह ब्रह्मा भी मुझे याद करेंगे तब यह पद पाएंगे। तुम भी याद करेंगे तब पद पाएंगे। पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर वापस जाना है। और सब तुमको दुख देने वाले हैं, उनको क्यों याद करेंगे? बाबा कहे जो दुख देने वाले हैं उनको तुम क्यों याद करते हो, जबकि मैं तुमको मिला हूँ। मैं तुमको नई दुनिया में ले चलने आया हूँ, वहाँ कोई दुख नहीं। बाबा कहे जब मैं इतना सुख देता हूँ तो तुमको मुझ एक बाप को ही याद करना है। बाबा कहे वह है देवी संबंध। यहाँ पहले पहले दुख होता है स्त्री पति के संबंध में, क्योंकि विकारी बनते हैं। तुमको अब मैं उस दुनिया का लायक बनाता हूँ जहाँ विकार की बात नहीं रहती। यह काम महाशत्रु गाया हुआ है, जो आदि मध्य अंत दुख देता है। क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि यह आदि मध्य अंत दुख देता है, नहीं, काम को जीतना है। वही आदि मध्य अंत दुख देता है, पतित बनाता है। पतित अक्षर विकार पर लगता है। इस दुश्मन पर जीत पानी है। तुम जानते हो? बाबा कहे तुम जानते हो? क्या जानते हैं? हम स्वर्ग के देवी देवता बन रहे हैं। जब तक यह निश्चय नहीं तो कुछ पा नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है। मेहनत है। दुनिया में यह किसी को पता नहीं कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। आगे चलकर समझेंगे। चाहते भी हैं वन वर्ल्ड, वन राज्य, वन रिलीजन, वन भाषा हो। तुम समझा सकते हो। सतयुग में आज से 5000 वर्ष पहले एक राज्य, एक धर्म था जिसको स्वर्ग कहा जाता है। बाबा कहे जो ऐसी चाहना रखने वाले हैं उनको तुम समझा सकते हो कि एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत तो सतयुग में होता है, जो स्वयं भगवान आकर अभी स्थापन करते हैं। बाबा कहे राम राज्य और रावण राज्य को भी कोई नहीं जानते। 100% तुच्छ बुद्धि से अब तुम स्वच्छ बुद्धि बनते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। सिर्फ बाप की मत पर चलो। बाप कहते हैं कि पुरानी दुनिया में रहते कमल फूल समान रहो, मुझे याद करते रहो। बाप आत्माओं को समझाते हैं। बाबा पक्का करा रहे हैं कि यह सारी समझ में किनको देता हूँ? आत्माओं को देता हूँ।
बाबा कहे, मैं आत्माओं को ही पढ़ाने आया हूँ इन ऑर्गन्स द्वारा। तुम आत्माएं भी ऑर्गन्स द्वारा सुनती हो। बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। यह तो पुराना छी शरीर है। तुम ब्राह्मण पूजा के लायक नहीं हो, तुम गायन लायक हो, पूजने लायक देवताएं हैं। बाबा कहे, तुम श्रीमत पर विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारा गायन है। तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती। गायन सिर्फ तुम ब्राह्मणों का है, न कि देवताओं का। बाप तुमको ही शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि गायन किनका होना चाहिए और पूजन किनका होना चाहिए। गायन बाबा कहे उनका है जो अभी भगवान के कार्य में मददगार बनते हैं, अर्थात ब्राह्मण भगवान के कार्य में मददगार बनते हैं, तो गायन उनका होना चाहिए। और देवताओं की पूजा क्यों होनी चाहिए? क्योंकि पवित्र हैं। पूजा हमेशा पवित्र की ही की जाती है। बाबा कहे, बाप तुमको ही शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। जगदम्बा व ब्रह्मा आदि के मंदिर बनाते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि यह कौन है। जगत पिता तो ब्रह्मा हुआ ना, उनको देवता नहीं कहेंगे। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है, पवित्र शरीर नहीं है। अब तुम ईश्वर की मत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो। तुम भी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। सतो प्रधान जरूर बनना है। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो जिसको बाप बैठ पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों का जाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। ब्राह्मण जो पक्के बन जाएंगे वह फिर जाकर देवता बनेंगे। बाबा कहे, यह नया झाड़ है। माया के तूफान भी लगते हैं। सतयुग में कोई तूफान नहीं लगता। यहाँ माया बाबा की याद में रहने नहीं देती। हम चाहते हैं बाबा की याद में रहे, तमो से सतो प्रधान बने। सारा मदार है याद पर। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। विलायत वाले भी चाहते हैं प्राचीन योग कोई आकर सिखलाए। अब योग भी दो प्रकार के हैं, एक है हठ योगी, दूसरे है राजयोगी। तुम हो राजयोगी। यह भारत का प्राचीन राजयोग है जो बाप ही सिखलाते हैं। बाबा कहे, सिर्फ गीता में मेरे बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। कितना फर्क हो गया है। शिव जयंती होती है तो तुम्हारी वैकुंठ की भी जयंती होती है, जिसमें श्री कृष्ण का राज्य है। तुम जानते हो शिव बाबा की जयंती है तो गीता की भी जयंती है, वैकुंठ की भी जयंती होती है, जिसमें तुम पवित्र बन जाएंगे। कल्प पहले मुआफिक स्थापना करते हैं। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो। याद न करने से माया कुछ न कुछ विक्रम करा देती है। बाबा ने 2 दिन पहले भी स्मृति दिलाई थी कि माया विघ्न कब डालती है, जब तुम बाबा की याद भूल जाते हो। तो माया आती क्यों है? याद दिलाने के लिए आती है। तो आज भी बाबा कहे, याद न करने से माया कुछ न कुछ विक्रम करा देती है। याद न किया और लगी चमाट, याद में रहने से चमाट नहीं खाएंगे। यह बॉक्सिंग होती है। तुम जानते हो हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है, रावण है दुश्मन। बाप कहते हैं इस समय की शादी बर्बादी है। 1-2 की बर्बादी करते हैं, पतित बना देते हैं। अब पारलौकिक बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, अर्थात नारा निकाला है, बच्चे यह काम महाशत्रु हैं, इन पर जीत पहनो और पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। कोई भी पतित न रहे। जन्म जन्मांतर तुम पतित बने हो इस विकार से, इसलिए काम महाशत्रु कहा जाता है। साधु संत सब कहते हैं पतित पावन आओ। सतयुग में पतित कोई होता नहीं। बाप आकर ज्ञान से सर्व की सद्गति करते हैं। अब सभी दुर्गति में हैं। ज्ञान देने वाला कोई नहीं है। ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर है। ज्ञान से दिन है राम का, रात है रावण की। यह अक्षरों का यथार्थ अर्थ भी तुम बच्चे समझते हो। बाबा कहे सिर्फ पुरुषार्थ में कमजोरी है। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब पवित्र बनकर वापस जाना है। तुमको तो शुद्ध अहंकार होना चाहिए। कौन सा?
हम आत्माएं बाप की मत पर इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिस स्वर्ग में फिर राज्य करेंगे। बाबा कहे कौन सा रूहानी नशा हो अंदर कि हम भगवान के साथ भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, फिर हम ही उस स्वर्ग में राज्य करेंगे। बाबा कहे जितना मेहनत करेंगे उतना पद पाएंगे, चाहे राजा रानी बनो चाहे प्रजा बनो। राजा रानी कैसे बनते हैं वह भी देख रहे हो। फॉलो फादर गाया जाता है। अब की बात है, लौकिक संबंध के लिए नहीं गाया जाता है। यह बाप मत देते हैं। कौन सी मत? माम एकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम समझते हो हम अभी श्रीमत पर चलते हैं, बहुतों की सेवा करते हैं। बच्चे बाप के पास आते हैं तो शिव बाबा भी ज्ञान से बहलाते हैं। यह भी तो सीखते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मैं आता हूँ सवेरे को, अर्थात सृष्टि के रात और दिन होने के पहले अमृत वेले में आते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं आता हूँ सवेरे को। अच्छा, फिर कोई मिलने के लिए आते हैं तो क्या यह समझाएंगे? ऐसे कहेंगे क्या कि बाबा आप आकर समझाओ, मैं नहीं समझाऊंगा? यह बड़ी गुप्त गुह्य बातें है ना। अर्थात बाबा कहे मैं तो हर समय ब्रह्मा बाबा के शरीर में नहीं होऊंगा ना, तो ब्रह्मा बाबा भी तो कोई को समझाएंगे ना। ऐसे तो नहीं कहेंगे बाबा आप समझाओ। तो यह बड़ी गुह्य समझने की बात है। बाबा कहे मैं तो सबसे अच्छा समझा सकता हूँ। तुम ऐसे क्यों समझते हो कि शिव बाबा ही समझाते हैं, यह नहीं समझाते होंगे? यह भी जानते हो कल्प पहले इसने समझाया है, तब तो यह पद पाया है। मम्मा भी समझाती थी ना, वह भी पद पाती है। मम्मा बाबा को सूक्ष्म वतन में देखते हैं, तो बच्चों को फॉलो फादर करना है। सरेंडर होते भी गरीब हैं, साहूकार हो न सके। गरीब ही कहते हैं बाबा यह सब कुछ आपका है। शिव बाबा तो दाता हैं। बाबा कहे तुम कहते हो बाबा सब कुछ आपका है, लेकिन बाबा क्या कहते हैं? मैं तो दाता हूँ, देने वाला। वह कभी लेता नहीं है। बच्चों को कहते हैं यह सब कुछ तुम्हारा है। मैं अपने लिए महल न यहाँ संगम पर न वहाँ सतयुग में बनाता हूँ, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अब इन ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। मंदिर में जाकर कहते हैं मेरी झोली भरो, परंतु किस प्रकार की, किस चीज की झोली भर दो? झोली भरने वाली तो लक्ष्मी है जो पैसा देती है। शिव के पास तो जाते नहीं, शंकर के पास जाकर कहते हैं समझते हैं शिव और शंकर एक हैं, परंतु ऐसे थोड़े ही हैं। बाप आकर सत्य बात बताते हैं। बाप है ही दुख हरता सुख करता। तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में रहना है, धंधा भी करना है। हर एक अपने लिए राय पूछते हैं। बाबा हमको इस बात में झूठ बोलना पड़ता है। बाबा हर एक की नब्ज देख राय देते हैं, क्योंकि बाप समझते हैं मैं कहूँ और कर न सके ऐसी राय ही क्यों दूं। कहूँ और करे नहीं तो ना फरमान बरदार की लाइन में आ जाए। हर एक को अपना अपना हिसाब किताब है। सर्जन तो एक ही है, उनके पास आना पड़े। बाबा कहे सर्जन एक हैं और हर एक आत्मा के हिसाब किताब अलग हैं, तो इसलिए बाबा हर एक की नब्ज को देखकर उसी अनुसार राय देते हैं। बाबा पूरी राय देंगे। सबको पूछना चाहिए बाबा इस हालत में हमको कैसे चलना चाहिए। बाप स्वर्ग में तो ले जाते हैं, तुम जानते हो हम स्वर्गवासी तो बनने वाले हैं। अब हम संगमवासी हैं। तुम अब न नरक में हो न स्वर्ग में हो। जो जो ब्राह्मण बनते हैं उनका लंगर इस छीछी दुनिया से उठ चुका है। तुमने कलयुगी दुनिया का किनारा छोड़ दिया है। कोई ब्राह्मण तीखा जा रहा है याद की यात्रा में, कोई कम, कोई हाथ छोड़ देते हैं, अर्थात फिर कलयुगी दुनिया में चले जाते हैं। तुम जानते हो खिवैया हमको अब ले जा रहा है। बाबा कहे वह यात्रा तो अनेक प्रकार की है, तुम्हारी एक ही यात्रा है। यह बिल्कुल न्यारी यात्रा है। हाँ, तूफान आते हैं जो याद को तोड़ देते हैं। इस याद की यात्रा को अच्छी रीति पक्का करो। बाबा कहे याद में तूफान आते हैं ना, तो इसलिए याद की यात्रा को ही पक्का करो, उस पर अंडरलाइन करो। बाबा कहे मेहनत करो,
तुम कर्म योगी हो, जितना हो सके हथकार डे दिल यार डे। आधा कल्प तुम आशिक माशुक को याद करते आए हो। बाबा यहाँ बहुत दुख है, अब हमको सुखधाम का मालिक बनाओ। बाबा कहे ऐसे तुम आधा कल्प याद करते आए हो, याद की यात्रा में रहेंगे तो तुम्हारे पाप खलास हो जाएंगे। तुमने ही स्वर्ग का वर्षा पाया था, अब गंवाया है। भारत स्वर्ग था तब कहते हैं प्राचीन भारत। भारत को ही बहुत मान देते हैं, सबसे बड़ा भी है, सबसे पुराना भी है। अब तो भारत कितना गरीब है, इसलिए सब उनको मदद करते हैं। वो लोग समझते हैं हमारे पास बहुत अनाज हो जाएगा, कहाँ से मांगना नहीं पड़ेगा। परंतु यह तो तुम जानते हो, विनाश सामने खड़ा है। जो अच्छी तरह से समझते हैं उन्हों को अंदर बहुत खुशी रहती है। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहते हैं तुम सत्य कहते हो, परंतु यह समझे कि हमको बाप से वर्षा लेना है, यह थोड़े ही बुद्धि में बैठता है। बाबा कहे ज्ञान की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, कहते हैं तुम तो सही बोलते हो, लेकिन स्वयं भगवान पढ़ाते हैं यह नहीं समझ पाते हैं। बाबा कहे यहाँ से बाहर निकले खलास। तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग में ले जाते हैं, वहाँ न गर्भ जेल में न उस जेल में जाएंगे। अभी जेल की यात्रा भी कितनी सहज हो गई है, फिर सतयुग में कभी जेल का मुख देखने को नहीं मिलेगा, दोनों जेल नहीं होंगी। बाबा कहे यहाँ सब माया का पंप है, अर्थात दिखावा है। बड़ों बड़ों को जैसे खलास कर देते हैं, आज बहुत मान देते हैं, कल मान ही खलास। आज हर एक बात क्विक होती है, मौत भी क्विक होते रहेंगे। सतयुग में ऐसे कोई उपद्रव होते नहीं, आगे चल देखना क्या होता है। बाबा कहे जैसा समय नजदीक आता जाएगा दोनों सिचुएशन पता चलेंगी। कलयुग का परिवर्तन कैसे होता है, सतयुग की स्थापना कैसे होती है, दोनों साक्षात्कार करते रहेंगे। बाबा कहे बहुत भयंकर सीन है, तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत एक्यूरेट बनना है। ब्राह्मण बनकर कोई भी शूद्र के कर्म नहीं करने हैं। दूसरा पॉइंट, बाबा से जो राय मिलती है उस पर पूरा पूरा चलकर फरमान बरदार बनना है। कर्म योगी बन हर कार्य करना है। सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। स्पष्टीकरण है, जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए, इसके लिए डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने के लिए कर्म करते हुए स्वयं को ट्रस्टी समझो और आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। इन्हीं दो बातों का अटेंशन रखने से सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्म योगी बन जाएंगे। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्म योगी बनो, फिर कर्मातीत अवस्था का अनुभव करो। बाबा ने कर्म योगी व कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने के लिए विशेष दो बातें बताई। एक तो कर्म करते हुए सदा स्मृति में रहे हम ट्रस्टी हैं, और दूसरा कर्म करते हुए सदा आत्मिक स्थिति बनी रहे। आज का स्लोगन है, जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाबा कहे आप में जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेथ रहेगा। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचो तो सदा खुशी में आगे बढ़ते रहेंगे। प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना।
क्योंकि दिल में एक बाप है, एक श्रीमत पर चलने वाले हो, अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।